हमें माता बगलामुखी जी के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। कलयुग में सबसे शक्तिशाली माँ को न्याय की देवी माँ बगलामुखी को कहा गया है। आदमी का जो कर्म फल है वो कर्म फल कटेगा कैसे? उससे सबसे सरल जो विधि है, जो प्रमाणित विधि है, उसे यज्ञ कहा गया है। जब हम माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। लगातार अपने आप में इतने बड़े आयोजन होने वाला एकमात्र स्थान माँ बगलामुखी धाम लुधियाना है। माता जी का और पीले वस्त्र का क्या रिलेशन? एक व्यापारी, एक राजनीति में रहने वाला आदमी को माता रानी ने अपनी धाम की सेवा दी, इससे बड़ा मैं खुशकिस्मत क्या हूँ। हिंदू से हमारा वर्ण अलग हो सकता है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पर हमारी जो कहते हैं ना आत्मा एक ही है। आपके माध्यम से, शो के माध्यम से मैं एक बेनती करूँगा, जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पूछते, जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनको मंदिर गुरुद्वारे जाने का कोई हक नहीं। सबसे बड़ा सुपरस्टार हमारा पिता होता है, जो अपना सब कुछ हार के हमें जिताता है। उस सृष्टि का एक ऋण है जो माता का ऋण कोई उतार नहीं सकता। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द सबर न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम धार्मिक यात्रा विद किमी। आज की इस यात्रा में हम बात करेंगे लुधियाना के प्रसिद्ध माता बगलामुखी जी के मंदिर जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उनके महंत श्री परवीन चौधरी जी से, और उनसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे माता बगलामुखी जी के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे इस शो पे। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके इस कार्यक्रम के लिए। मैं तो यही दुआ करूँगा महारानी, जो आप ये धार्मिक चेतना जगाने का काम करने जा रहे हो, माँ भगवती इसमें आपको पूरा पूरा सहयोग दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। आप सबसे पहले हमें माता बगलामुखी जी के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। 10 महाविद्याओं में अष्टम देवी माँ बगलामुखी और कलयुग में सबसे शक्तिशाली माँ को न्याय की देवी माँ बगलामुखी को कहा गया है। युग परिवर्तन होते रहे, आदिशक्ति आदिभवानी माँ जगदम्बा जगत जननी का रूप ही माँ बगलामुखी है। देखो, मैं कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो अपनी माँ का उपासक हूँ और बहुत छोटी सी उम्र से महारानी की कृपा से उसकी सेवा में 10 महाविद्या में, जैसे मैंने पहले बोला, अष्टम देवी माँ बगलामुखी का जो हमारे सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, उत्तम में अष्टम देवी माँ बगलामुखी को कहा गया है। और बहुत बड़ी कृपा बोलूँगा लुधियाना वालों की ऊपर, माँ बगलामुखी धाम की स्थापना लुधियाना में हुई है और उसकी कृपा से इतने बड़े बड़े आयोजन हो पा रहे हैं। हमने पौराणिक समय से हम देखते आ रहे कि माता जी का विशेष यहाँ पे यज्ञ होता है। तो ये किस चीज़ के लिए होता है? हम पुराने टाइम से देखते आ रहे ये चीज़ें चली, तो ये इसकी विशेषता क्या है? देखो जी, आदिकाल से चला आ रहा है, आदमी का जो कर्म फल है वो कर्म फल कटेगा कैसे? उससे सबसे सरल जो विधि है, जो प्रमाणित विधि है, उसे यज्ञ कहा गया है। जीवन में कैसा ही क्यों ना कर्म फल मिला हो आदमी को, किसी मनुष्य को भी, उसके लिए यज्ञ उसका कर्म फल काटने में सबसे बड़ा माध्यम बनता है। और माँ बगलामुखी के यज्ञ कलयुग में तो बहुत बड़ा इनका प्रभाव है। माता रानी की उपासना जितने लोग करते हैं वो यज्ञ के रूप में ही माता रानी की उपासना, यज्ञ में आहुतियाँ डालकर, अलग अलग प्रकार के अलग अलग संतों के अपने अपने कथन रहे हैं, अलग अलग विधियाँ रही हैं। हर जगह पे अपना अपना सिस्टम रहा है, हर एक की अपने अपने स्टाइल से रहा है। जितनी मेरे को समझ है, या जितना मैं अपना ज्ञानी तो हमने कहा, जितनी मेरे को समझ है, आहुति डालने से किया गया कर्म फल आपका जो पिछले जन्म में हमें कर्म फल, वो कटेगा कैसे? जब हम आहुति डालते हैं और उस देवी की उपासना करें जो न्याय की देवी है। हमारे जीवन शैली में हमारा जीवन कैसे सही चलेगा वो निर्भर करता है हमारी इस देवी देवता पे। जब हम माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। और ये मान्यता है महारानी का यज्ञ इमीडिएटली रिजल्ट जिसे बोल देते हैं, तली ते सरों जगाना पंजाबी की कहावत है, वो मिलता है। तो आपने ऐसे चमत्कार अपने काफ़ी ज़िंदगी में देखे होंगे। देखो, मैं पहले भी आपको बोला, प्रत्येक को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होती। और मेरी माँ बगलामुखी की इतनी कृपा है, जब लुधियाना में माँ बगलामुखी धाम की स्थापना हुई, 2014 में स्थापना हुई, और कुछ दोस्तों का हमारा संकल्प था। अच्छा जी।
भी हमने महारानी की सेवा के लिए एक ऐसा स्थान बने जो लोगों का हो। हाँ जी। और ऐसी कृपा हुई जो 4 लोगों का सफ़र आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। माँ बगलामुखी धाम 72 घंटे के सफ़र से हाँ जी। शुरुआत हुई, अब 216 घंटे का इस साल यज्ञ हुआ। अच्छा। लगातार अपने आप में इतने बड़े आयोजन होने वाला एकमात्र स्थान माँ बगलामुखी धाम लुधियाना है जहाँ पे इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ माँ की अध्यक्षता के कारण हो पा रहे हैं। ये चमत्कार ही है कि जी, लोग इतना इससे बड़ा जुड़ रहे हैं। चमत्कार क्या होगा। और बहुत अनगिनत ऐसे केसेस हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, किसी के कारोबार में विघ्न है, कोई कोर्ट कचहरी के केसों में फंसा हुआ था, कोई भाई बहन के केसों में, सबके जहाँ पे जब सुख शांति होती है। हाँ जी। हमारे माँ बगलामुखी धाम का एक कल्चर भी रहा है आपसी भाईचारक सांझ दी अरदास करना। अक्सर मैं बोलता हूँ गुरु पीरों की धरती है पंजाब, 5 दरियावां की धरती है पंजाब। और पंजाब की धरती पे वो स्थापना होनी माई की, वो कोई ना कोई महारानी की कोई ऐसी कृपा ही होगी, वो यहाँ पे स्थापित हुई हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में यज्ञ हो रहे हैं। और चमत्कार लाखों में है, गिने नहीं जाते। और जब आप वहाँ पे धाम में आएंगे कुछ चीज़ें वहाँ आके समझ आती हैं। बिल्कुल जी, हम वहाँ पे ज़रूर आएँगे। मतलब आप सारे धर्मों को यहाँ पे इकट्ठा करके एक लोगों को धार्मिक भी बना रहे हैं और उनका जो कर्म है वो भी अच्छा कर रहे हैं, बना रहे हैं अच्छे। नहीं, मैं तो अपनी उनके ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जैसे जो जैसे हम रिकॉर्डिंग करें, कुछ हाँ जी। भाई कैमरे में बैठे हैं, कुछ ऐसे, हर बंदा अपनी ड्यूटी करे। वैसे मेरे को सेवा मिली है, हाँ जी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरी माँ ने मेरे को चुना। मेरा जो कल था और आज में बहुत फ़र्क है। हाँ जी। एक व्यापारी, एक राजनीति में रहने वाला आदमी को माता रानी ने अपनी धाम की सेवा दी, इससे बड़ा मैं खुशकिस्मत क्या होऊंगा। मेरे जीवन में परिवर्तन जो मेरे पुराने साथी हैं, हाँ जी, सबको पता है। वो परवीन चौधरी कल का आज मेरी माँ के नाम के साथ मेरे को भी लोग बुलाते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ, यही चमत्कार साबित तो हुआ। आप हमें अपना सफ़र बताएँ अब तक का कि कैसे आपको माता जी का इतना आशीर्वाद मिला कि आप आम ज़िंदगी से निकल के इतने बड़े सेवादार बने? हाँ, मैं देखो 93 में फर्स्ट टाइम मैं बनखंडी हिमाचल में, मैं आगे भी बहुत चैनलों से मेरी यही बात हुई। जब मैं पहली बार वहाँ गया था, पढ़ते थे, कोई ऐसी घटना घटी, हिमाचल जा रहे थे, वहाँ पे रुक गए। वहाँ पे एक अघोड़ी थी, वहाँ पे मंदिर में, उन्होंने मेरे को बुला के बोला भी ये तेरी माँ का घर है। अच्छा। और जब मैंने मत्था टेका, हमने सुना भी नहीं था माँ बगला, 93 से पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था माँ बगलामुखी हाँ का, जी। और हमारे परिवार में भी किसी ने नहीं सुना था। चलो जाना शुरू हो गए, धीरे 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 ऐसी कृपा हुई माँ का, मैं कहीं भी अब चला जाऊँ हाँ मेरे जी। को मेरी माँ ही नज़र आती है। लोग कुछ कहें माँ बगलामुखी के बारे में, जे ऐसा वैसा, मेरे को मेरी माँ नज़र आती है। और माँ ने ऐसी ऐसी कृपा करी। देखो 93 में जब जाना शुरू हुआ, पढ़ते पढ़ते फिर कुछ सियासत में भी हमने देखा, फिर मैं बिजनेस शुरू किया। 99 में मैं अपना काम शुरू किया, एक साइकिल से छोटा सा काम शुरू किया। माई की ही कृपा है, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्शन मटीरियल काम करने वाला सिंगल प्रिंटर, ठीक है, ठीक है। और माँ ने बहुत कृपा करी, मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा परिवार है। माँ ने, मैं बार बार कहता हूँ, मेरी माँ ने मेरे को चुना, मेरे को प्यार दिया और ऐसी बुद्धि दी, बेटा ये तू काम कर। 2014 में माँ बगलामुखी धाम की स्थापना होती है, जैसे मैंने पहले बोला। हाँ जी। 72 घंटे के यज्ञ से शुरुआत होगी, वो सफ़र चलता चलता, पहले 72 घंटे, फिर 108 घंटे, फिर 156, ऐसे करते करते इस साल 216 घंटे का आयोजन कंप्लीट हुआ। जब धाम शुरू हुआ, कुछ लोग आया करते थे। मैं अक्सर बोलता हूँ, पहले फ़ोन करके हम गाड़ी भेजते थे, आजा भी हवन है। हाँ जी। अब लोगों के फ़ोन आते हैं, भाई गाड़ी लगवा दे, जगह नहीं है। इतना परिवर्तन महारानी का, जी इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। और हमारा इकलौता एक ऐसा धाम है जहाँ किसी को धर्म जाति से बांटा नहीं जाता। मेरा एक बहुत बड़ा लक्ष्य जीवन का यही रहा, हम हिंदू सिख एक हैं। हाँ जी। हमें बांटने की राजनीति बहुत लोगों ने करी। हाँ जी, जी, जी। हमारे गुरुओं ने भी यज्ञ करे। देखो अब मेरी इस बात से आपके नीचे बड़े अलग से कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, दसो जी केड़े गुरु ने हवन किया। आदिकाल से प्रमाणित है। हाँ जी। हर धर्म, देखो सनातन, हम सनातनी हैं, हाँ जी। सनातन से ही सब निकले हुए हाँ हैं, जी। ठीक है। और हम एक है, मैं बार बार बोलता हूँ, हम हिंदू सिख, हमारा वर्ण अलग हो सकता है, हाँ जी। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पर हमारी जो कहते हैं ना, आत्मा एक ही है, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। हमें उसी एक आत्मा को लेके, आपसी भाईचारक सांझ को लेके चलना है।
हमारे एक जो जब भी कहते हैं भी हिंदू सिख एकता देखनी है ना, वो माँ बगलामुखी धाम में आके देखो। हम 2 फाउंडर फैमिलीज हैं। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, हमारे एक शतवाल फैमिली हैं, भैया भाभी का बहुत बड़ा माँ के बाद उनका सहयोग है, वो सरदार फैमिली से हैं। हमारे यहाँ मंदिर में कभी हमें लगा ही नहीं है ये हिंदू है या सरदार है। मतलब वहाँ पे कोई भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं। किसी जाति, किसी वर्ण, किसी ऊंच नीचे से नहीं बांटा नहीं जाता। तो आपने यही स्थान क्यों चुना? माँ की मर्जी थी जी। ये जहाँ पे मैंने बोला शतवाल फैमिली का, उनका एक फार्म हाउस था आगे। तो आपको कोई आदेश मिला या क्या? मेरी माँ बोलती, मैं अक्सर कहता हूँ, लोग मेरे को कई जगह पे कहते हैं पागल है, मेरी माँ बोल के बताती, आज आना था, यहाँ आना का जो बातें होती हैं, यहाँ जितनी देर बैठना, उसी का आदेश है तो मैं आ पा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हम वीरवार को सामूहिक प्रार्थना करते हैं। देखो हज़ारों की तादाद में लोग, मेरे ख्याल से 7 से 10 हज़ार लोग 4 घंटे में आते हैं। हाँ जी। सबका काम हो रहा है, माँ कर रही है ना, नहीं तो मेरे पल्ले कुछ भी नहीं। मैं तो कहता मैं तो शुक्रगुजार है मेरी माई दा भी उन्हें अपने चरना चलाया। उसकी कृपा है उसकी माई की, उसने मेरे को चुना, मेरे को अपने पास बिठाने का मौका दे रही है। ये पीले कपड़े उसी की देन है, नहीं तो कल का प्रवीण चौधरी, एक राजनीति, एक व्यापारी, और आज का महंत प्रवीण चौधरी। तो पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज उसी का आदेश हुआ ना। और मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत रही। मैं राजनीति में जाना चाहता, मेरी वाइफ ने एक चीज़ बोली भी, आप कहते हो ना बेबे का घर बनाना, हाँ जी। वो बेबे का घर बना लो पर राजनीति में मत जाना। देखो आगे कल क्या होगा वो पता नहीं है, हाँ जी। ठीक है, पर कोशिश रहेगी भी हम जो कर रहे हाँ हैं जी। समाज को जोड़ने का कार्य हाँ जी, हाँ जी। और लोगों को सही दिशा निर्देश देना। आज की टाइम में हम लोग अपनी फैमिली में सही जो कर्तव्य हैं वो भी पूरे नहीं कर पा रहे। जी। ज्योतिष में आता है ना, पिता सूरज, माँ चंद्रमा होती हाँ है। जी, जी। मेरे को मंदिर जाना तब सफल माना जाएगा मैं अपने घर बैठे माँ बाप की इज्जत करूँ। हाँ जी। आपके माध्यम से, शो के माध्यम से मैं एक बेनती करूँगा, जो बच्चे हाँ जी। अपने माँ बाप को नहीं पूछते, जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनको मंदिर गुरुद्वारे जाने का कोई हक नहीं है। जेकर आज भी मेरे मम्मी पापा से मेरा इतना तरह, मैं सुबह काम पे जाने से पहले अपनी मम्मी को और पापा को मिल के निकलता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ मैं तो, हाँ जी, जी। ठीक है। हमें ये सोच लेके आनी पड़ेगी, हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। हाँ जी। आप पूछोगे ना 4 फैमिलियों से भी आपको, मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ रहते हैं, नहीं नहीं, हम अपनी मम्मी डैडी के साथ रहते हैं, हमें ये कहना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। देखो उन्होंने अपना जीवन लगाया होता है। सबसे बड़ा सुपरस्टार हमारा पिता होता है, जो अपना सब कुछ हार के हमें जिताता है। हाँ जी। उस सृष्टि का एक ऋण है जो माता का ऋण कोई उतार नहीं सकता। जी, जी, बिल्कुल। 9 महीने आप भी माँ हो, आपको हाँ भी जी। पता है, बच्चे को पेट में रखना, उसको जन्म देना, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कोई छोटी बात नहीं है। वो तो जगत की जननी है। मैं जगत की जननी की उपासना तब कर पाता हूँ जो मेरे घर पे मेरी माँ बैठी, मैं उसकी उपासना बिल्कुल, करता बिल्कुल जी। हूँ। यही है, भी सब मिलजुल के रहें। जैसे अभी आपने बात की कि मैं पीले वस्त्र पहनता हूँ, जब हम माता बगलामुखी जी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में येलो कलर के कपड़े आते हैं, पीले वस्त्र आते हैं। तो क्या माता जी का और पीले वस्त्र का क्या रिलेशन? देखो जब एक कथा है, मैं चाहे गलत हूँ सही जी मेरे को पता नहीं, जो मैंने संतों के मुख से कथा हाँ जी, सुनी है, जी। जब माता सती दगद हुए, भोले शंकर ने अपने कांधे पे उनको बिठा लिया, हाँ जी। तब बहुत बड़ा भगवान शिव क्रोध में थे। भगवान विष्णु ने शक्ति की उपासना करी थी। जब माँ शक्ति आई, हाँ जी। आदि शक्ति का रूप ही थी, हाँ माँ जी, सती हाँ थी जी, क्या, हाँ जी। तब माता को पीताम्बरी आसन दे के बिठाया गया था, अच्छा। इसलिए माँ पीताम्बरी भी कहलाई। हाँ जी। आपने पीताम्बरा पीठ सुना होगा, माँ बगला को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। और जो दूसरा मैंने संतों के मुख से कथन सुने, एक बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, हाँ जी। जुपिटर, जो सबसे बड़ा ग्रह माना गया हाँ है, जी। ठीक है। संतों के कथन है भी वहाँ पे अभी भी कितने चांद सूरज बहुत कुछ है, अभी तक खोज नहीं हो पाई, जुपिटर जी। की खोज नहीं हो पाई अच्छे से। हमारा जब जैसे ज्योतिष में सबसे बड़ा था जिसका बृहस्पति अच्छा हो, हाँ जी। ठीक है, उसको सुखी जीवन मिलता है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जी। और जब आप कलर थेरेपी में प्रकृति को 2 चीज़ें चला रही है ना, लाइट एंड साउंड, हाँ जी, जी। प्रकाश में, जैसे कलर थेरेपी, कभी भी किसी चीज़ को पहनना और उस चीज़ में रहना, हाँ जी। और माँ का जो प्रकाश, देवी माँ, देखो पीताम्बरी देवी कहा गया। बिल्कुल। जब हम पीले वस्त्र पहन के हम उपासना करते हैं, गुरु बृहस्पति है, हाँ जी। हम गुरु मंत्रों की
आहुतियाँ डाल रहे होते हैं और शक्ति की उपासना कर रहे होते हैं, हाँ जी, उससे वो कई गुना पावर बढ़ जाती है। इसलिए पीला हमें, जैसे हनुमान जी का हमारे शुरू से कहा गया, अभी ये संधूरी रंग हनुमान जी हाँ का जी। है, भैरव जी को काला वस्त्र पहनाया जाता हाँ है, जी। गणेश जी को ग्रीन पहनता है, ऐसे हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ऐसे हर देवी देवता को एक कलर थेरेपी के साथ भी रखा गया, हमें सोच पता चलती रहे। कुछ ऐसे कलर हैं जो काला कलर है, ठीक है। आप देखो डॉक्टर कभी भी काला नहीं पहनते, हल्की उन्होंने ऑपरेशन करना है, हाँ जी, क्यों वो नहीं व्हाइट काला पहनते पहनते। हैं। हमारी साइंस, हाँ जी, हमारे पूर्वजों की साइंस आज की साइंस से कितनी आगे थी, आप देखो, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। वो कितनी ज़्यादा लंबी सोच लेके चल रहे थे, हर चीज़ को उन्होंने, हर चीज़ को नियम संयम से बांधा हुआ था, हाँ जी। हर चीज़ की मर्यादा बंधी हुई थी। तो एक तरह की वो कलर थेरेपी होगी कि हमारी बॉडी में जो कलर कम है वो हमारी पूर्ति हो जाए। यदि बृहस्पति अपना स्ट्रांग होगा, हाँ जी, हमारा बृहस्पति शक्तिशाली होगा, हाँ जी, ठीक है, हमें वैसे जीवन सुखी मिलेगा। हाँ जी, हमारा लक्ष्य क्या रहता है, हम गृहस्थी हैं, हाँ जी, हमारा गृहस्थियों का क्या होता है, मेरे बच्चे अच्छे से रहें, बिल्कुल जी, मेरी बिल्कुल। पति की इच्छा होती है मेरी पत्नी अच्छे से रहे, मेरे माँ बाप अच्छे से रहे। वो बृहस्पति ही ग्रह जब ये अच्छा होगा, उस चीज़ को ठीक है करके चलेगा। तो हम बृहस्पतिवार को ही क्यों याद करते हैं? इसी कारण? नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पे कहा गया भी, माँ की कुछ दिन ऐसे, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ की जयंती मनाई जाती है। ये ऐसा नहीं है, वीरवार को एक दिन रखा गया। यदि मैं आपके पास रोज़ आ रहा हूँ, हाँ जी, ठीक है, एक दिन पता या रोज़ आ रहा है, वो एक दिन बांधा गया था। ऐसे ही शनिवार को भी यज्ञ भी होता है, दिन यज्ञ का कोई दिन निश्चित नहीं होता। अच्छा जी, लेकिन जब धाम में एक परंपरा चलती आ रही थी, माँ बगला मुखिया वीरवार को यज्ञ होता है, तो शुरुआत होगी। तो शुरुआत ऐसे हुई। हम रविवार भी करते हैं, हम सुबह रोज ही करते हैं यज्ञ तो। अच्छा, तो जो एक सामूहिक होता है वो आप हम बृहस्पतिवार को शाम को करते हैं, इसलिए जैसे आपका क्वेश्चन बीच में यह भी, कई लोगों ने मेरे को सुबह भी एक इंटरव्यू चली हुई, यार बृहस्पतिवार को आप रात को यज्ञ करते हैं, रात को तो तांत्रिक करते हैं। मैं क्या, नहीं, ये कहीं नहीं लिखा। हाँ जी, सूरज कभी छिपता नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल जी, ठीक है। यहाँ छिपा तो कहीं तो उगेगा ना, वो तो बिल्कुल। ब्रह्मांड की देवी है। हाँ जी, हम तो एक धरती पे बैठे हुए छोटा सा एक ग्रह है, ठीक है ना। हाँ जी, वो तो आदि शक्ति, आदि भवानी माँ जगदम्बा ब्रह्मांड की देवी है, बिल्कुल जी, इसलिए जब मर्जी करो। मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप किसी देवी देवता को मानते हो, हाँ जी, जी, एक चीज़ मान के चलो, जैसे अपने माता पिता जन्म देने वाले पे हमारा हक है ना, आप हक जता के तो देखो। हम हक ही नहीं जता पाते, फॉर्मेलिटी में पड़ जाते हैं जी, ये ऐसे सख्त। मेरी माँ के प्रति, मेरी माँ के प्रति बड़ा बड़ा प्रचार होता था भी, ये जी तांत्रिक देवी है, ये ऐसा है वैसे। हमें तो कभी लगे नहीं। मेरे को मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं कहीं चला जाऊँ, हाँ जी, ठीक है, मैं चिंतपुर्णी मेरा बहुत रूटीन, मैं वहाँ मासी कह के मत्था टेकता हूँ। ठीक, माँ मेरी सिर्फ बगला, एक मेरे को जन्म देने वाली मेरी माँ, एक मेरी माँ बगला होगी। सब माएँ हैं, हाँ जी, ठीक है, मासी भी माँ से, माँ जैसी जो मासी माँ होती जैसी है, ठीक मासी है, ही ठीक है। होती है जी। इसलिए आप जो धर्म का कार्य करने जा रहे हो, देखो हाँ जी, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, कलयुग में हाँ जी, गूगल भी एक देवता पैदा हुआ, ठीक है। सोशल मीडिया के तौर पे आज हर बंदा मोबाइल में देख रहा है, जो बिल्कुल, आप प्रोग्राम करोगे आप सोशल मीडिया पे डालोगे, ठीक है। ये भी एक प्रचार का माध्यम। आगे संतों के कथन हुआ करते थे, संत वाणी चला करती थी, अब उतना टाइम ही नहीं है। हाँ जैसे मैं बात करता हूँ भी, हाँ जी, प्रकृति का एक नियम रहा है, हमें शक्ति के साथ जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल जी, 5 तत्व का शरीर है, ठीक है, हाँ जी। जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी। ठीक है जी, जिसका अग्नि तत्व कमज़ोर होगा, आजकल आपने देखा होगा, जैसे आप ज्योतिष करते हो, डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा। होगी, डिप्रेशन हो गया, तकरीबन घबराहट हर होगी, लोग, उनका अग्नि तत्व कमज़ोर है। ठीक है जी, आप अजमा के देखना, उन लोगों को, जैसे आपको 5 बच्चे ऐसे डिप्रेशन के जो घिरे हुए हैं, उनको यज्ञ के कुंड के पास बिठा देना, मीन्स आप वहाँ पे कहना यज्ञ हो रहा है। चाहते हैं दिस इज द बेस्ट, मतलब ये बेस्ट थेरेपी सबसे रहेगी बेस्ट जिनको। थेरेपी है भी, उनको रेमेडी आप बोल देते हैं, जैसे हाँ आप जी, बताते जी, हैं, बिल्कुल जी, उनको बोलो जोत के आगे बैठें, हाँ जी, ठीक है, घर में जोत जगाएं। जब अग्नि तत्व स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ जी, ठीक है, हम यज्ञ करते हैं, अग्नि उत्पन्न होती है, आहुति डाल रहे हैं, देवों के मंत्र के उच्चारण होता है। मान लो किसी मंत्र का हमने उच्चारण किया, स्वाहा जब बोला, ठीक है, वो मंत्र खुलता है, स्वाहा के वक्त वो आहुति डलती है, हाँ वो उसको रिसीव करके, हमारी मान्यता है वो सीधा भगवान, जिस देवी देवता का हम मंत्र की उच्चारणा कर रहे हैं, उसके पास वो पहुंच जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आज के टाइम में जैसे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, उन सब बच्चों को यज्ञ के साथ जोड़ना शुरू करें। हमारा मोटिव भी यही था, हम इसको लेके इसलिए चले थे, हर बंदा किसी ना किसी कमी से गुजर रहा है, बिल्कुल जी, ठीक है। बिल्कुल।
मुकम्मल जहाँ खुदा किसी को नहीं देता, ठीक है ना, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हर बंदे को किसी ना किसी चीज़ की तड़फ है, देखो जिसके पास जो चीज़ है वो उससे आगे वाली शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज का यही हाँ, सिस्टम। मेरे पास फ़ोन था जी, पहले सैमसंग का, आईफोन आ गया, अब कौन सा आ गया जी, 12 आ गया। जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती तब तक हमें उसे तमा रहती है, जब मिल जाती है हम आगे चले जाते हैं, कहते हैं जी परमात्मा मेरी बात नहीं सुन रहा, वो करेगा क्या, डिमांड ही हम रोज़ नई नई उसके आगे रख रहे हैं। यज्ञ हर डिमांड को पूरा करता है। यज्ञ आपके पिछले जन्म को के कर्म को भी काट रहा है, इस जन्म के कर्मों को भी काट रहा है, और आने वाले जन्म को भी अभी से काट रहा है। कर्म फल को काटने के लिए आपको यज्ञ में आना पड़ेगा, और कलयुग में माँ बगलामुखी के यज्ञ से ज़्यादा शक्तिशाली यज्ञ नहीं माना गया। बिल्कुल। जब माँ बगलामुखी का बीजा मंत्र का उच्चारण होता है, सृष्टि का स्तंभन की जो महारानी कहा गई है, वो पूरी शक्ति, वो हम किसको कह रहे हैं, दुश्मन। लोगों ने आजकल दुश्मन बना दिया। वो दुश्मन क्या थे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये पांचों करारों को हम लेके चल रहे थे। हमें किसी के साथ ईर्खा ना हो, हमें महारानी इतनी शक्ति दे, मेरा किसी से विरोध ही ना हो, वैर ही ना हो मेरा, ठीक है। और हम क्या चीज़, देखो हर बंदा जितनी, जैसे मैं कम पढ़ा हूँ मेरे को कम समझ आएगी, आप ज़्यादा पढ़े आपको ज़्यादा समझ आएगी, चलेगी। मेरी एक सोच ये रह के चलती रहती है, आप परमात्मा का सिमरन, एक यज्ञ है, एक दान है, एक सिमरन है, इन तीनों चीज़ों से आप सुखी हो सकते हो। ये जरूरी नहीं आप लाखों रुपये दान कर रहे हो, आप अच्छी सलाह दे के भी किसी को दान कर रहे हो, ठीक है, जिससे जिंदगी किसी की संवर जाए। आप किसी को, आपके पास कोई आया, आपको अच्छी राय दी, उसका जीवन में परिवर्तन आ गया। इसलिए मेरी माँ का आदेश हुआ है कि माँ बगलामुखी धाम लुधियाना में एक ऐसा स्थान बनेगा। अभी तो शुरुआत है, एक 216 घंटे, अगले साल 225 का है। हम लक्ष्य 772 घंटे तक के लेके चल रहे हैं। महारानी, तो ये कितनी देर तक आपका लक्ष्य पूरा होगा? मैं रहूं ना रहूं, मैं अक्सर कहता हूँ मेरे माँ बगलामुखी परिवार का लक्ष्य 772 घंटे तक, तो सोच लिया अभी इतना ही जगह तो हमने करना ही है, लगभग 25 से 30 साल हमें लगेंगे, अभी लगे हुए हैं। और एक ऐसा स्थान है महारानी का, आप के चैनल के माध्यम से भी कहूँगा, माँ बगलामुखी धाम पक्खोवाल रोड पे स्थान है हमारा, और हम सब खुशकिस्मत हैं, हमें माँ सेवा करने का वहाँ पे मौका दे रही है। प्रत्येक वीरवार शाम को 7 से 11 यज्ञ होता है, सामूहिक प्रार्थना महारानी के चरणों में होती है। आप आएँ और महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे अब आपने देखा कि जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी से अप्रोच कर रही होंगी, या कहीं ना कहीं हो जाता है कि जब कोई फेमस हो जाता है, बहुत प्रसिद्ध कोई इंसान हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से उनको होता है कि राजनीति में आ जाए, तो कभी आपके पास ऐसी कोई ऑफर आई कुछ? मैं तो राजनीति छोड़ के इधर आया हूँ जी। अच्छा, तो आप तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ जी। जैसे आपने बोला, देखो माता रानी के धाम की प्रसिद्धि बढ़ रही है, इसलिए तो सीएम पंजाब के भी आए। हाँ जी, हमने ठीक देखा है, जी। मैंने तब भी उनके आने पे भी बोला था, जब पहले भी बड़े बड़े यज्ञ होते थे, देश का राजा संपूर्ण होती वाले दिन आके उन ऋषि मुनियों के यज्ञ में आहुति डाला करते थे, ठीक है। अब वो समय नहीं है, समय चेंज हो गया। अब आजकल कहते हैं ना, गूगल का ज़माना आ गया, और अब राजा नहीं है, और हम सामूहिक हम प्रार्थना करें माँ के चरणों में। मुख्यमंत्री आके उन्होंने आहुति डाली, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का। वो किसी भी पार्टी के हों, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, वो किसी और पार्टी से, लेकिन मैं इस चीज़ का सम्मान करता हूँ भी वो उस यज्ञ में आके उन्होंने आपसी भाईचारक साझ का संदेश दिया, पंजाब की उन्नति खुशहाली के लिए उन्होंने अरदास। तो अच्छा, आप ये बताएं, जैसे आपने बताया कि राजनीति से आप इस स्पिरिचुअलिटी में आए, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप पे ये चीज़ें, आप में चेंजेस आ रही थी, कि अचानक कोई ऐसी घटना घटी कि आप एकदम से राजनीति छोड़ के आप स्पिरिचुअलिटी में आए? मैं ये नहीं कहूँगा भी इन्हें हर चीज़ निश्चित है। मैंने पहले भी बताया, हमारे घर पे कुछ राजनेता, मेरे भाई जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, उनकी इच्छा थी मैं राजनीति में आऊँ। हाँ जी। ठीक है, पर मेरी वाइफ की इच्छा नहीं थी भी, वो उनको ये था भी राजनीति, झूठ बोलना, किसी के साथ हम ईमानदारी से नहीं रह पाते, क्योंकि उनका अपना अपना सिस्टम रहता है। हर बंदे को राजनीति का अपना कल्चर है, और अध्यात्म का अलग से कल्चर है। हाँ जी। और राजनीति में हर बंदे को, सबको खुश नहीं कर सकता, सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एकदम से मेरी लाइफ कुछ घंटों में ही बदली थी। तो कुछ आप ऐसी घटना यहाँ पे आप शेयर करना चाहते हाँ, हैं? मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो 2006 में मैं बनखंडी गया, वहाँ मंजी हुआ करते थे देवगिरी जी महाराज।
अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर देवलोक में है, बैकुंठवासी हो चुके हैं। उन्होंने एक बार बोला भैया मंदिर की सेवा कर। मैंने हंस के बोला था, मैं बेबे ने जो सेवा करानी लुधियाने आवे तो सेवा करांगे। और तब भी मेरे को माँ ने बोला भी जब मैं आ गई तो तेन करना पड़ेगा। उस मेरे को आवाज़ सुनी, मेरे को लगा मेरे को शायद कुछ बहम है। जब धाम की स्थापना हुई मेरी माँ ने मेरे को बोल के बोला भी आ गई मैं, वो तुम सेवा कर। धीरे धीरे अब मेरा आगे लक्ष्य भी यही है। कुछ टाइम के बाद जीवन सिर्फ और सिर्फ, अभी भी मैं तो हूँ माँ की, जो मेरे कपड़े भी माँ के दिए हुए हैं, सब कुछ मेरी माँ का दिया हुआ है। एक टाइम ऐसा आएगा, भी कोशिश रहेगी मैं अपने जिम्मेवारियाँ पूरी कर लूँ, पर माँ की सेवा में ही जीवन, मेरी के एक ही इच्छा है जब मेरे प्राण निकले मेरी माँ के सामने निकले बस। अच्छा, जैसे अभी आपने शुरुआत की कि लोग कहते थे बगलामुखी माता जी को कि तंत्र की माता है, तो आपने कैसे लोगों को विचार चेंज किया? जब धीरे धीरे जब लोग आना शुरू हुए, उनको वहाँ का माहौल दिखा, और जब उनको वो बिल्कुल सात्विक परंपरा से यज्ञ होते नजर आए सबको, ठीक है, उससे फिर सब लोगों को अच्छा लगना शुरू। अब देखो लाखों लोग आते हैं, बृहस्पतिवार को हजारों की तादाद में लोग आके सामूहिक प्रार्थना करते हैं, और महारानी की कृपा ही है ना जी। वो सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं, मेरी माँ की कृपा से, उनकी अध्यक्षता में जो यज्ञ होता है उसी की शक्ति है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का नौकर बन के वहाँ पे सेवा करता हूँ। मेरे को महंत सब प्यार से सेवा मिली है। देखो किसी ना किसी जगह का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमारे सनातन धर्म में भी मैं जन्म का स्वामी हूँ, जन्मजात से, हम जन्म से ही महंत होते हैं। वैसे हम भगत धन्य के वंशक हैं, और मैं वो खुश नसीब हूँ। मैं बार बार कहता हूँ मेरी माँ ने मेरे को इस जगह पे रखा है। मेरे को कोटिन कोटिन शुक्रगुजार होता हूँ मेरी माँ का। मेरी माँ की कृपा हुई, उसने हमें अपने पास रखा हुआ है। ये तो मेरे जैसे बहुत लोग खड़े हैं, ठीक है। मैं राजनीति में आता ना आता वो तो मेरे कर्मों की बात थी, लेकिन यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ। तो मतलब आपको पूरा सहयोग मिला लुधियाना वासियों से? पूरा मेरे मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा। आपके चैनल ने लाइव चलाया पूरा 10 दिन का यज्ञ, और मेरे ख्याल से 16 चैनलों ने हमें लाइव करा, और किसी ने कोई पैसा नहीं हमसे लिया। सबसे बड़ा ये बात मेरे लिए बड़ी, मैं गुड लक बोलूँगा, मेरे लिए मैं लक्की हूँ भी, मीडिया किसी भी चैनल ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया। मतलब तो हम ये कैसे, ये माता जी की ही कृपा है आप पे। मेरा तो यज्ञ नहीं हो रहा ना, माँ बगलामुखी का यज्ञ हो रहा है, इसलिए हो रहा है। मैं प्रवीण चौधरी के पल्ले कुछ तो मैं अडानी अंबानी बन जाता, मैं 10 फैक्ट्रियों का मालिक बन जाता, और लाखों लोगों को वहाँ पे आना और निर्विघ्न वो कार्य होना, वो मेरी माँ की कृपा ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे साथ महंत प्रवीण चौधरी जी हैं, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया माता जी के बारे में, और कैसे लोगों को इन्होंने जोड़ा। इन्होंने सारे जो धर्म है उनको इकट्ठा किया। तो इसी तरह धार्मिक ज्ञान के लिए आप जुड़े रहें धार्मिक यात्रा विद किमी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। जय माता, जय माता, जय माता।